हेलो एवरीवन। सक्सेस एमपीपीएससी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग पिछले 4 क्लास में हमने मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में बात करी है। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स में हमने भील ट्राइब, गोंड एंड कोरकू को अपनी लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया है और आज हमें बात करनी है एमपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब यानी कोल ट्राइब के बारे में। कोल ट्राइब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि कोल ट्राइब के बारे में एक फैक्ट हमारे सामने ये निकल के आता है कि इट इज़ अ वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब। इसको एंशियंट ट्राइब्स में से एक ट्राइब माना गया है और इसका जिक्र वेद के ऋग्वेद में भी किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले कोल ट्राइब्स की ओरिजिन और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें कोल ट्राइब की एग्जिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ एक एक रफली मैप मध्य प्रदेश का बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसको मध्य प्रदेश का मैप अगर हम कंसिडर करें तो इस एरिया में हमें कोल ट्राइब की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। अब ये एरिया कौन सा है? तो इसे मध्य प्रदेश का बघेलखंड रीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन कहा जाता है? बघेलखंड रीजन कहा जाता है। इस एरिया में हमें सबसे ज़्यादा कोल ट्राइब की कंसंट्रेशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इस एरिया में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो रीवा आपको देखने को मिल जाती है और सतना देखने को मिल जाती है। ऐसे ही काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बघेलखंड रीजन में आती हैं। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोल इज़ दी वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब ऑफ इंडिया। नोट्स के अकॉर्डिंग क्या दिया है? कोल इज़ दी वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब ऑफ इंडिया हुज मेंशन कम इन ऋग्वेद इज कोल हाथी, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, एंड मेनी अदर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कोल ट्राइब्स को वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब्स माना गया है और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है और ऋग्वेद में कोल ट्राइब को कोलहाटी कहा गया है। और ऐसे ही दूसरे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में भी हमें कोल ट्राइब के बारे में मेंशन देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं कि कोल ट्राइब का बेसिकली मतलब क्या होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कोरगू ट्राइब के बारे में। कोरगू ट्राइब के बारे में हमने ये देखा था कि कोरकू का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो कोरकू को हमने बोला था ह्यूमन ग्रुप। क्या बोला था? ह्यूमन ग्रुप। कि कोरकू वर्ड का मतलब क्या निकल के आता है? ह्यूमन ग्रुप। उसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कोल ट्राइब के बारे में कि कोल वर्ड का मतलब हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलता है ह्यूमन। इस तरीके से हमें दूसरी ट्राइब से इंटरलिंक करके चीज़ों को याद रखने में एक आसानी होती है। तो इतनी बात हमने कर ली है। आगे हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत के अंदर भी कोल ट्राइब को मेंशन किया गया है। रामायण और महाभारत के अंदर भी। अब आप लोग इस बात को समझिए कि कोल ट्राइब्स का मेंशन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है और आगे रामायण और महाभारत में भी हमें कोल ट्राइब का मेंशन देखने को मिल गया। इस तरीके से आप लोग समझिए कि कोल ट्राइब के बारे में हमें स्टार्टिंग में ही कितने फैक्ट निकल के आ गए। एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, इतने सारे यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। हमें किन किन इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ से याद रखना है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि वन ऑफ दी एंशियंट ट्राइब में कौन आती है, तो कोल ट्राइब को वन ऑफ दी एंशियंट ट्राइब ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसका मेंशन ऋग्वेद में, रामायण में और महाभारत में किया गया है। अगर आपसे ये वर्ड पूछ लिया जाए कि कोलहटी क्या है या फिर कोलहटी कौन सी ट्राइब को बोलते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे कि कोलहटी कोरकू ट्राइब को कहा गया है। और अगर इस तरीके का सवाल बन के आता है कि कोल ट्राइब को कोलहाटी कौन से एंशियंट टेक्स्ट में कहा गया है, तो वहाँ हमें बात करनी है कि ऋग्वेद में कोल ट्राइब को कोलहाटी कहा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे पहले बात करी थी कि मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। तो भील ट्राइब को हमने बोला था मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। वहीं सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब की बात करते हैं तो हमने देखा था गोंड ट्राइब के बारे में। और आज हमें बात करनी है थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, कोल ट्राइब। इतनी बातें हमें याद रखनी। इस चीज़ को आप लोग रट लीजिए कि मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब कौन कौन सी हैं। तो भील गोंड कोल, इस तरीके से आपको याद रखना है। BGK, भील गोल गोंड कोल, भील गोंड
कोल, भील, गोंड, कोल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस तरीके से हमें इन बातों को याद रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमने बात कर ली है कि मध्य प्रदेश की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब कोल ट्राइब है। दूसरा एक और फैक्ट हमारे सामने ये निकल के आता है कि मध्य प्रदेश में अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 100% है, 100% है, तो 100% में से आउट ऑफ 100% 11% पॉपुलेशन हमें कोल ट्राइब की देखने को मिल जाती है। इतनी बात हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की 11% पॉपुलेशन हमें कोल ट्राइब से देखने को मिल जाती है। इतनी बात हमें याद रखना है। हमने तो अभी बात कर ली है कोल ट्राइब की ओरिजिन के बारे में। अब हम देखते हैं कोल ट्राइब की लोकेशन इन मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बिहाफ में तो हमें छोटा नागपुर में कोल ट्राइब की एग्जिस्टेंस देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसी को मध्य प्रदेश में अगर कोल ट्राइब की लोकेशन का पता लगाएं तो हमें बघेलखंड रीजन में कोल ट्राइब का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी के सामने एक एमपी का मैप बना के बघेलखंड रीजन को आइडेंटिफाई किया था, तो इसी रीजन में हमें कोल ट्राइब की एग्जिस्टेंस देखने को मिल जाती है। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें कोल ट्राइब देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है कि अगर डेंस पॉपुलेशन की हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो रीवा, सीधी एंड सतना ओनली। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कोल ट्राइब्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और बाकी इनके अलावा सिंगरौली और अनूपपुर भी ऐड किया जा सकता है। अब बात करनी है हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करनी है हमें? कोल ट्राइब के सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हमें बात करनी है कि कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है रोतिया, रोथेल, ठकुरिया, कगवारिया। इसी तरीके से ये सभी नाम हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी नामों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट नाम है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको खाली ये नाम मेंशन करके दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये सब डिवीज़न में से कोल ट्राइब की सब डिवीज़न कौन सी है। सिर्फ इसीलिए हमें इन सभी नामों को याद रखना है। या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन सभी सब डिवीजन्स में से कौन सी कोल ट्राइब की सब डिवीज़न नहीं है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है और किस तरीके से एनालिसिस करके चीज़ों को याद रखना है। तो इसलिए ये नाम हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें सिर्फ इनके नाम याद रखना है और इनको कोल ट्राइब से जोड़ के हमेशा देखना है। जब भी नाम आता है रोतिया, हमें सीधे जाना है कोल ट्राइब, रोतिया, रोतेल। और याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, आप कोई भी ट्रिक बना ले पर इन सभी नामों को एक साथ आपको रीड करना होगा। एक साथ मिला के इन सभी नामों को हर बार आपको रीड करना है कि रोतिया, रोतेल और ठकुरिया, कगवारिया। इस तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोल ट्राइब के बारे में क्या दिया है। आगे हमें बात करनी है कि इसी कुछ सब डिविजन्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कि सबसे पहले क्या दिया है कि सब डिवीज़न को क्या बोला जाता है। कोल ट्राइब की सब डिवीज़न को जनरली हम देखते हैं कुरहिस कहा जाता है। कोल ट्राइब की सब डिवीज़न को बोला जाता है। इतनी बात इतनी बात हमारी यहाँ से होती है। आगे हम बात करते हैं गाँव को देखते हैं। हमने किसी एक गाँव को देखा, उसी के साथ हमने एक और गाँव को देखा, एक और इसी तरीके से क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा विलेज मिल के एक क्या फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और इसी इसी ग्रुप को कोल ट्राइब में कोल्हन कहा गया है या फिर कुल्हन-टोल कहा गया है। इतनी सी बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि कोल ट्राइब्स के ग्रुप ऑफ विलेजेस को कुल्हन कहा जाता है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। अब एक चीज़ हमें और बात करनी है कोल ट्राइब के बारे में कि कोल ट्राइब की खुद की पंचायत होती है जिसको गोहिया कहा जाता है। देखिए जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, से 8 क्वेश्चन हैं, उन सभी को मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलूँगा और उन सभी को हमें याद करना ही है। अब बाकी चीज़ों को भले ही भूल जाएँ, पर मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ उतना हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दें कि जिसमें अगर ट्राइब्स के बारे में पूछा जाए, तो आई होप इस 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें हमारे नोट्स से आपको देखने को मिल जाएँगे। 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए और डीप में आपको दे सकता है, पर 80% एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाता है।
तो हमें बात करनी है गोहिया वर्ड, हमें याद रखना है कि गोहिया क्या होता है। तो गोहिया को हमें, जब भी गोहिया वर्ड हमें हमारे सामने आए तो हमें इस वर्ड को इस तरीके से याद रखना है कि गोहिया का मतलब होता है कोल ट्राइब की पंचायत। ठीक है, गोहिया किसको कहा है, तो गोहिया कोल ट्राइब में उनकी खुद की पंचायत को कहा गया है। अब देखिए, जब कोल ट्राइब के अंदर क्या है, खुद की उनकी पंचायत है, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई होंगी। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल पोस्ट इनमें हमें कौन कौन सी देखने को मिल जाती हैं। तो बस हमें इनके नाम को एक बार देखना है कि इसमें हमें देखने को मिलता है मातो, बरुआ, बुईहार, ओझा एंड पांडा। इन तरीके, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हमारे सामने ये निकल के आती है कि पंचायत का जो सबसे सुपीरियर इंसान जो होता है ना, या सबसे हेड, अब हम अगर उनके बारे में बात करें कि पंचायत के अंदर जो सबसे हेड पर्सन होता है उसको चौधरी कहा जाता है। इतनी बात हमें याद रखनी है। चार बातें हमें कोल ट्राइब की पंचायत से याद रखनी है कि कोल ट्राइब की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, और कुछ ट्रेडिशनल पोस्ट हमने अभी देखी जिसमें से ओझा और पांडा, ये दो नाम। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि सबसे सुपीरियर इंसान जो होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, तो कोल ट्राइब में या कोल पंचायत में हेड को या फिर चौधरी को हेड माना जाता है। इतनी हमें तीन फैक्ट यहाँ से याद रखना है कोल ट्राइब की पंचायत के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आर्ट एंड कल्चर को, इनकी टाइप्स ऑफ मैरिज। जिसमें सिर्फ इनके नाम से फेमिलियर होना है। एक नाम सामने निकल के आता है राजी बाजी, एक और नाम आता है लमचना, एक और आता है लमसना और मंगनी। अब ये दो नाम मुझे कुछ जाने पहचाने दिखते हैं, एक लमचना एक लमसना। हाँ, ये दो नाम हमने हमारी कोरकू ट्राइब में भी देखे थे, और यहाँ पे हमें कोल ट्राइब में भी देखने को मिल रहे। इस तरीके से आप लोग इंटरलिंक करके भी चीज़ों को याद रख सकते हैं कि ये दो नाम ऐसे हैं जो हमें कोरकू में भी देखने को मिलते हैं और कोल ट्राइब में भी देखने को मिलते हैं। तो ये दो कॉमन टाइप्स ऑफ मैरिज हो गई जो कि कोरकू एंड कोल ट्राइब दोनों में हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हमें बात करनी है इनके रिलीजन के बारे में। तो देखिए, होता क्या है, कोरकू ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, वो बेसिकली हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। अदर गॉड्स के बारे में भी देखने को मिल जाता है कि हिंदू रिलीजन फॉलो करने के साथ साथ उनके खुद के भी कुछ मेन गॉड्स हुआ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक नाम सामने निकल के आता है, ये नाम है दुल्हा देव, बेरम देव एंड शबरी माता, कोल ट्राइब के कुछ रिलीजियस गॉड्स। हमने बात कर ली है कोल ट्राइब के रिलीजन, आर्ट ऑफ कल्चर, कोल ट्राइब की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन एंड लोकेशन के बारे में। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बचती है। अच्छा, हमें अभी बात करनी है कोल ट्राइब के फेस्टिवल्स, डांस एंड सोशल स्ट्रक्चर, और आखिरी में आता है हाउसिंग। देखिए, इतना सब तो हमें याद नहीं रखना, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कोल ट्राइब के फेस्टिवल के बारे में, तो हमें यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से फेस्टिवल कोल ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हमें खाली उनके नाम देखना है, जिसमें सबसे पहले नाम निकल के आता है हरियाली अमावस्या। कि हरियाली अमावस्या तो हमने कोरकू ट्राइब में भी देखी थी, है ना, और हमें कोल ट्राइब में भी ये फिर से देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से जैसे कि हमने बताया था कि कोल ट्राइबल पीपल बेसिकली हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हिंदुइज्म रिलीजन के सभी फेस्टिवल्स को भी कोरकू ट्राइबल पीपल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता होगा। तो रिलीजन फेस्टिवल्स ही इनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक जैसे कि आ गया आपका दिवाली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, नागपंचमी। तो ये सब क्या है, हिंदू रिलीजन के ही फेस्टिवल। तो शायद इन सभी को ज़्यादा याद करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये सब थे कोरकू ट्राइब के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात। अब आगे हमें देखनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है कोरकू ट्राइब में कि कोरकू ट्राइब के डांस फॉर्म। डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डांस फॉर्म हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और किन किन को हमें बस उनके नाम से फेमिलियर होना है। तो सबसे पहला हमारे सामने निकल के आता है कोल ढाका या फिर कोल ढाकी डांस। ये एक ट्रेडिशनल डांस है कोल ट्राइब में, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या है, ये एक ट्रेडिशनल डांस है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसमें कोल को जलाया जाता है। अब कोल को क्यों जलाया जाता है, बोलता है कि कुल ढाका मीन्स बर्निंग ऑफ कोल्स। क्या होता है कुल ढाका का मतलब, इसका इसका मतलब ही क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल्स। कि जिसमें क्या होता है, स्किलफुल मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, एंथुजियम, एक्साइटमेंट एंड जॉय। इस तरीके से हमें
कुल ढाका डांस देखने को मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये निकल के आती है कि हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि कुल ढाका डांस को कुल्हाई डांस भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया जाता है। कि कोल ढाका का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो बर्निंग ऑफ कोल्स, और कोल ढाका को कुल्हाई डांस भी कहा गया है और ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है। और हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोल ड्राइव किया ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया जाता है, तो वहाँ हमें याद रखना है कुल्हाई डांस, जो कि कोल ढाका डांस है, जिसका मतलब बर्निंग ऑफ कोल्स होता है। इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलते हैं और देखते हैं केहरा डांस क्या होता है। तो केहरा डांस कुछ नहीं है, इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि केहरा डांस जो होता है वो एक नाम होता है केहरवा। तो बेसिकली केहरवा क्या है, केहरवा एक रिदम है जिसके ऊपर केहरा डांस परफॉर्म किया जाता है। ये हमारी नॉलेज के लिए हमें याद रखना है कि केहरा डांस में केहरवा की केहरा डांस केहरवा रिदम पर किया जाता है। इतनी बात हमें याद रखनी है। और एक चीज़ और यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये डांस बघेलखंड का मोस्ट पॉपुलर डांस है। तो कोरकू ट्राइब के साथ साथ एज वेल एज ये डांस बघेलखंड रीजन का भी इम्पोर्टेंट डांस हो जाता है। में ही कोरकू ट्राइब का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि कोरकू ट्राइब एज वेल एज बघेलखंड रीजन का मोस्ट पॉपुलर डांस केरवा डांस हो जाता है। इतनी बात इसमें थी, बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ थी। आगे हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमें देखने को मिलती है इकोनॉमी और इनके हाउसिंग। इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये लोग कोल ट्राइब के पीपल फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं, फार्मिंग पर ये लोग डिपेंड होते हैं और इनका मेन काम होता है लेबर गिरी का, या फिर ये लोग इनको अपन बोल सकते हैं दे ऑल्सो वर्क एज लेबरर्स। ठीक है, इतनी बात इसकी इकोनॉमी में थी, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और अब बात करते हैं हम इसके हाउसिंग की। हाउसिंग यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें दो चार चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जो हमें याद रखना है। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ हमें हाउसिंग में क्या याद रखना है। हमें हाउसिंग में देखना है दो नाम। क्या देखना है हमें, दो नाम देखना है। सबसे पहला आता है कोलिन टोला को क्या कहा जाता है, जिस गाँव में कोल ट्राइब रहा करते हैं उस गाँव को कोलिन टोला कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कुल्हन किसको कहते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया कोलिन टोला के बारे में, अब बात करनी है कुल्हन के बारे में। अब कुल्हन बेसिकली कहा जाता है डेंस पॉपुलेटेड एरिया को। किसको, तो डेंस पॉपुलेटेड एरिया को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल ट्राइबल पीपल्स रहा करते हैं उसको कहा जाता है कुल्हन। दो बातें हमने करी, कोलिन टोला, दूसरी बात करी कुल्हन। कोलिन टोला किसको कहा जाता है, तो कोलिन टोला जहाँ पर कोल ट्राइबल पीपल्स जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोलिन टोला कहा जाता है। और गांव की जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एकदम डेंस पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है एकदम, उस जगह को कुल्हन कहा जाता है। इतनी बात हमें इसमें याद रखनी थी। आई होप आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हमें लास्ट देखनी है दो चीज़ें। सबसे पहले बात करनी है इनके क्लोथिंग के बारे में और फूड हैबिट्स के बारे में। दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। सिर्फ और फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि कोल ट्राइबल पीपल्स आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ये दो बात यहाँ से होती हैं। दे कंज्यूम ज्वार, वीट, कोडो, कुटकी, पेड़ी, पीगन की, मूंग दाल, इन सब चीज़ों का वो लोग कंज्यूम करते हैं, इन सब चीज़ों को। और मेन बात हमें सिर्फ इतनी याद रखनी है, क्या याद रखनी है, मादेन एक वर्ड है जिसको हमें याद रखना है। मादेन क्या होता है, एक तरीके का महुआ लिकर होता है, महुआ शराब बोली जाता है मादेन को। तो ये इनका मेन ड्रिंक माना गया है कोल ट्राइबल पीपल्स का। इतनी बात हमें याद रखनी और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसी के साथ हमारी आज की कोल ट्राइब भी कंप्लीट हो जाती है। तो बात करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश की 10th यूनिट ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश में भील ट्राइब, गोंड्स, कोरकू एंड कोल को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही कुछ दो या तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स और हमारी बच जाती हैं, फिर दो तीन और छोटी ट्राइब्स हैं जिनको एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर आखिर में हमें देखना है इसमें पेशा एक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूजियम्स के बारे में हमें बात करनी है। तो इसी के साथ हमारी पूरी 10th यूनिट अगले 3 से 4 दिन में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और मध्य प्रदेश प्रीलिम्स की एक दूसरी नई यूनिट्स के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी में से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर ऐसे ही आगे एक नई ट्राइब के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।